वक्त गुजरने के बाद आपका रिश्ता स्मूथ होता चला जाएगा, प्यारा होता चला जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को समझने के लिए थोड़ा सा और टाइम दें। अगर आप एक अनहैप्पी मैरिज में हैं, अभी कुछ टाइम पहले ही आपकी शादी हुई है और शादी के बाद आपको समझ में आया है कि जो आपका पार्टनर है, जो आपका पति है ना, वो बहुत अग्रेसिव है, बहुत बदतमीज है, आपको प्यार नहीं करता, बहुत मतलबी है और आप उस मतलबी इंसान के साथ, सेल्फिश इंसान के साथ रह नहीं पा रही, आप उस इंसान को छोड़ना चाहती हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे उसे ठीक करना है, कब तक ठीक करना है और कब उसको छोड़ देना है, ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। शुरू करते हैं। देखिए माय फ्रेंड, अगर आपकी शादी 1 या 2 साल पहले ही हुई है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी चीटेड महसूस कर रहे हैं अपनी शादी में। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ और सोच के शादी की थी, आपको मिल कुछ और गया। शादी से पहले आपके कुछ सपने थे पार्टनर को लेकर। जब आप अपने पार्टनर से जब एंगेजमेंट हुई थी, बात करते थे, तो आपको लगता था वो बहुत कूल है, बहुत प्यारा है, आपकी लाइफ बहुत कमाल की होने वाली है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन शादी होते ही आपको एहसास हुआ कि जो भी आप सोच रहे थे ना, वो सब झूठ था। आपका पार्टनर उससे एकदम अलग है, वो वैसा है ही नहीं जो दिखा रहा था। वो तो बिल्कुल ही घमंडी है, बदतमीज है, वो है जो प्यार नहीं करता, वो है जिसने मजबूरी में शादी की, शादी करना तो उसकी इच्छा ही नहीं थी। इस तरह की बातें आपके आगे आ रही हैं और अब तो आप फंस गए ना। क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि शादी हो चुकी है और अब आपको हो रही है एक घुटन उस इंसान के साथ। ऐसे में कैसे समझाएं, कैसे ना समझाएं, कैसे छुटकारा पाएं, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में ना बात करते हुए मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाने वाली हूं इस वीडियो में कि शादी में ना हमारी उम्मीदें पूरी ना के बराबर होती। जब आप मैरिज करते हो ना, उससे पहले जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो मिल जाएं, वो पूरी हो जाए, इसके चांसेस रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। और ये बात सबके बारे में है। शादी से पहले जो भी सपने होते हैं ना, वो एग्जैक्टली सपने ही होते हैं। शादी के बाद जिंदगी कुछ और होती है। जब आप शादी के सपने सजा रहे थे ना, आप उस इंसान को जानते नहीं थे, वो आपके सपनों में था, ख्यालों में था, इसलिए वो बहुत अच्छा था। आज जो लाइफ है ना, वो रियल है और ये चीजें सबके साथ में होती है, आप इकलौते नहीं हैं। जो ये घुटन है ना, ये जो घबराहट है उस इंसान के साथ, ये जो फील है कि कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे रहा जाए, ये शुरुआती फील ज्यादा है, क्योंकि आप एक अलग परवरिश के इंसान हैं, अलग माहौल से निकल के आए हैं, आपकी सोच अलग है। हर एक इंसान इंडिविजुअली एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। हर किसी की लाइफ गोल, सोच, अप्रोच, लाइफ को देखने का नजरिया, हर एक चीज अलग होती है। आपकी भी अलग है, आपके पार्टनर की भी अलग है। जब आप शादी करके आए हैं ना, तो आप एक ऐसे माहौल में आ गए हैं जहां पर अगर 10 लोग हैं ना, 10 के 10 आपसे अलग हैं और वो पहली बार आपसे जुड़े हैं। अभी तक आपके दिमाग में सोच थी कि ये सही है, ये गलत है। अब उस इंसान के लिए जो आपको ठीक लगता है वो गलत है, जो आपको गलत लगता है वो ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच अलग है, उसकी परवरिश आपसे डिफरेंट है, उसकी लाइफ, उसके पेरेंट्स, सब कुछ अलग है, तो वो इंसान भी डिफरेंट ही होगा ना, वो आप जैसा नहीं हो सकता। तो पहले तो आपको ये रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि दुनिया में सब अलग होते हैं। जो चीज हमारे लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत होती ही होती है, जो उसके लिए सही है वो आपके लिए गलत है। और ये आपको सबके साथ देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ बात इस पार्टनर की नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने शादी करके गलती कर दी
इससे बेहतर तो आप किसी और से शादी करते, वहां पर आपको सब कुछ अच्छा मिलता, तो ये आपकी गलतफहमी है। वहां पर आपको कुछ और चीजें मिलती, क्योंकि वो दूसरा इंसान भी आपसे डिफरेंट ही था। उसकी परवरिश, उसका माहौल, उसकी सोसाइटी, उसके फ्रेंड्स, सब कुछ अलग ही है ना आपसे, तो वो इंसान भी ऐसा ही होता। आपके इस करंट पार्टनर से अलग होता और आपसे भी अलग होता। मीन टू से उससे भी आपकी नहीं बनती, वहां पर भी क्लैश होते, वहां पर भी प्रॉब्लम्स आते। बट ये प्रॉब्लम्स कब तक है? जब तक आप किसी इंसान को अच्छे से समझ नहीं जाते। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, ज्यादा और कुछ नहीं होता। जब भी आप लोगों में क्लैश होता है ना, जब भी आप में आर्ग्यू होते हैं, झगड़े होते हैं, वहां पर एक ही चीज रूट में होती है कि कोई चीज है जो आपको सही लगती है, उसे गलत लगती है, और इसी को लेकर झगड़े हैं जो छोटे से बहुत बड़े हो जाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग की वजह से है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझते नहीं है, एक दूसरे से प्यार नहीं है। क्योंकि शादी में तुरंत प्यार नहीं होता ना, शादी में सिर्फ रिश्ते को नाम मिलता है कि वो आपका पति है और आप उसकी पत्नी है, ये नाम मिलता है। लेकिन पति पत्नी के साथ में जो प्यार बनता है ना, उसमें वक्त लगता है। फेरे लेने की वजह से किसी से प्यार नहीं होता। तो अभी आप लोगों में वो प्यार नहीं है, उस प्यार को बनने में, पनपने में टाइम लगेगा। एक अननोन इंसान को समझने में, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम लगेगा। एक बार थोड़ा सा टाइम देकर, थोड़ा सा वक्त देकर, थोड़ा सा समझकर, थोड़ा सा झुककर, तो कभी थोड़ा सा झुकाकर, आपने इस शादी को 1-2 साल अगर चला लिया ना, उस 1-2 साल में आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कमाल की हो जाएगी। जो प्रॉब्लम्स आज बहुत बड़ी लगती है ना, वो अपने आप ही छोटी होती चली जाएंगी। एक बार आप दोनों के बीच में प्यार हो गया, जब आपको ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई, इस इंसान के बिना मैं नहीं रह सकती या फिर नहीं रह सकता, वो जो गहरा रिश्ता होता है वो एक बार बन गया ना, तो बाकी प्रॉब्लम सेकेंडरी है। अभी प्रॉब्लम यही है कि आप उसे बहुत प्यार नहीं करते हैं, ना ही वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, क्योंकि आपकी सिर्फ शादी हुई है। उस शादी में आपने वक्त नहीं बिताया, और जितना भी वक्त बिताया है उसमें से आधे से ज्यादा टाइम झगड़ने में गुजर गया, तो उसमें कभी प्यार नहीं होगा। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को समझने के लिए थोड़ा सा और टाइम दें। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद, थोड़ा सा साथ में रहने के बाद, जैसे जैसे आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि झगड़े अपने आप ही कम होते जा रहे हैं। अपने आप ही वो इंसान आपके ऊपर मरने लगा है, आपकी जरूरतों का ख्याल रखने लगा है। वक्त गुजरने के बाद आपका रिश्ता स्मूथ होता चला जाएगा, प्यारा होता चला जाएगा। बट एक चीज को समझना जरूरी है कि ये चीजें टाइम लेती है। हाँ, सबके साथ में ऐसा नहीं होता, बट 70% लोगों के साथ में ऐसा ही होता है, और चांसेस है कि आप उन 70% लोगों में ही हो जिनकी शादी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की है, लैक ऑफ लव की है। अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई, प्यार हो गया, तो उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही खत्म हो जाने वाली है। क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो हम उसकी खुशी चाहते हैं, और जब हम किसी की खुशी चाहते हैं तो उसको खुश रखने के लिए एफर्ट्स भी लगाते हैं। तो एक बार आपका पार्टनर आपको प्यार करने लगेगा, तो वो आपको खुश देखने के लिए कुछ भी करेगा, और वही चीजें होंगी आपके तरफ से। इन सब के लिए सबसे पहले आपको टाइम देना जरूरी है अपने रिश्ते को। बट हाँ, अगर शादी के 2 या 3 साल में भी लगता है आपको कि नहीं, आपसे शादी नहीं चल पा रही, बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा, आपका पार्टनर ज्यादा ही खराब है, तो फिर वो पॉइंट आता है जहां पर आप उस पार्टनर को छोड़ दें या छोड़ने के बारे में सोचें। बट छोड़ने से पहले अपनी शादी को कम से कम 2 से 2.5 साल देना बहुत जरूरी है। इससे पहले डिवोर्स देने की या इससे पहले उस इंसान को छोड़ने की ना सोचें, अनलेस कुछ ज्यादा बड़ी चीज ना हो गई। हाँ, अगर आपका पार्टनर आपको मारता है, आपको इंसल्ट करता है, आपको ऐसा बिहेव करता है जिसकी वजह से आप रह नहीं पा रहे, वो खुद आपको रखना नहीं चाहता, वो केसेस अलग है, तब आप अपने पार्टनर को छोड़ सकते हैं।
बट अगर सिर्फ बातों की नोक झोंक है ना, उस नाम पर अपने पार्टनर को छोड़ने या डिवोर्स लेने के बारे में ना सोचिए, क्योंकि जिंदगी में आप कभी भी किसी से भी जुड़ेंगे ना, वो इंसान आपसे अलग होगा, हटकर होगा, नया होगा, और आपको हमेशा ये प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है जो अभी आ रही है। अंडरस्टैंडिंग की, लव की, रिस्पेक्ट की, वो आएंगी ही आएंगी। तो वो प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में नए पार्टनर के साथ में भी फेस करनी पड़ेंगी, और फ्यूचर में सेकंड मैरिज में भी वही सब झेलना है। तो अभी ही क्यों ना समझ लिया जाए अपने पार्टनर को, आज ही क्यों ना निभाने की कोशिश की जाए। तो अपने पार्टनर को इतना जल्दी 6 महीने में या 1 साल में डिवोर्स देने की ना सोचिए। अगर सिर्फ जुबान के झगड़े हैं तो, अगर सिर्फ जुबान से तू मैं होती है तो चलाने की, समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर लगता है कि 2-2.5 साल 3 साल बीत चुके हैं, शादी काम नहीं कर रही है, आप नहीं रह पा रहे हैं, फिर सोचिए आप डिवोर्स के बारे में। डिवोर्स कब लेना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, वो वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डिवोर्स लेने का सही टाइम क्या होता है। एटलीस्ट ये टाइम तो डिवोर्स का नहीं है। होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत यूजफुल लगी, अगर लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।